नमस्कार। जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोग बीपीएससी टीआरई 4, बीएसएससी सीजीएल 4, बिहार दरोगा इत्यादि के लिए कुछ संभावित प्रश्नों को देख रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री के, और उसी क्रम में आज हम लोग जनजातीय विद्रोहों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। और जिनको टीआरई 4 देना है उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। वे वीडियो को अंत तक देखेंगे और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये आज का टॉपिक ऐसा है कि बिहार की सभी परीक्षाओं के लिए ये इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि अधिकांश जनजातीय विद्रोह बिहार में हुए थे। उन्हीं को आज हम लोग देख रहे हैं। एक एक करके हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। और पहला प्रश्न जो है वह है 1857 के विद्रोह के ठीक पहले कौन सा विद्रोह हुआ था। तो 1857 के विद्रोह के ठीक पहले ये संथाल विद्रोह हुआ था। और संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सिद्धू कान्हू ने इसका नेतृत्व किया था। ऐसे सिद्धू कान्हू के दो भाई और शामिल थे इस विद्रोह में, लेकिन ज़्यादा प्रमुखता सिद्धू कान्हू को ही मिली थी इस विद्रोह में। और ये विद्रोह हुआ कहाँ था? तो ये भागलपुर से मुंगेर के बीच के क्षेत्र में हुआ था, जिसे दामन कोह के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आते हैं हम लोग अगले विद्रोह की तरफ। अगला विद्रोह है कि संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया। संथालों ने अंग्रेज कमांडर मेजर जनरल बारो को पराजित किया था। और जब मेजर जनरल बारो पराजित हो गए थे, उसके बाद भागलपुर के कमिश्नर ने इस विद्रोह को बलपूर्वक दबा दिया था, संथालों के विद्रोह को। आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पागल पंथ की स्थापना किसने की थी। पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तर बंगाल में करम शाह ने चलाया था। तो इसकी स्थापना करम शाह के द्वारा की गई थी। और करम शाह के पुत्र का नाम टीपू था। और टीपू राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित व्यक्ति था, और उसने शेरपुर नामक स्थान पर अपना अधिकार भी कर लिया था। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है रामोसी विद्रोह किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था। यहां क्षेत्र होना चाहिए। किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था? किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था? तो रामोसी विद्रोह ये महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में हुआ था। और यहां पर रामोसी विद्रोह का नेतृत्व चित्तर सिंह और नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर के द्वारा किया गया था। ठीक है, रामोसी विद्रोह महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में हुआ। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का अगला प्रश्न है कि आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था। ये आदिवासी शब्द का प्रयोग पहली बार ठक्कर बापा के द्वारा किया गया था। ये अखिल भारतीय हरिजन महासंघ के सचिव भी थे, और इन्होंने ही जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। तो आंसर हो जाएगा ठक्कर बापा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे था। और बिरसा मुंडा ने ही मुंडा विद्रोह का नेतृत्व भी किया था। और उसी विद्रोह को हम लोग उलुगखनी विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। ये विद्रोह बिहार के छोटा नागपुर, अविभाजित बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। मोपला विद्रोह परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार परीक्षा में पूछ चुका है। और ये मोपला विद्रोह जो था यह केरल के मालाबार तट पर हुआ था, और यह 1921 में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है किस आदिवासी नेता को जगत पिता के नाम से जाना जाता है। जगत पिता बिरसा मुंडा को ही कहा जाता है। और अभी हमने बताया था कि मुंडा विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने ही किया था, और मुंडा विद्रोह को ही उलुगखनी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है।
और एक बात और ध्यान में रखेंगे, बिरसा मुंडा ने सिंगबोंगा की पूजा करने को कहा था अपने अनुयायियों को। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, बिरसा की मृत्यु कैसे हुई थी? तो बिरसा को गिरफ्तार करके रांची जेल में रख दिया गया था और वहां रांची जेल में उनकी मृत्यु हैजा से हो गई थी। तो हैजा से इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला है, कोल विद्रोह का कारण क्या था? ये कोल विद्रोह का कारण ये था कि यहाँ पर जो आदिवासी लोग थे वे लोग चावल से नशीली शराब को तैयार करते थे, लेकिन उसका वो कोई व्यापार नहीं करते थे, वे स्वयं पीने के लिए करते थे। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा उस पर टैक्स लगा दिया गया था, उत्पाद शुल्क लगा दिया गया था और साथ ही भूमि संबंधी असंतोष भी था इन लोगों के बीच। इनकी जमीन छीन ली गई थी और बांट दी गई थी दूसरों में। तो ये दोनों कारण है कोल विद्रोह का। तो दोनों 1 एवं 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बुद्धो भगत ने इसका नेतृत्व किया था कोल विद्रोह का। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला है, खासी विद्रोह कहाँ हुआ? खासी विद्रोह मेघालय में हुआ था और इस विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था। मेघालय में खासी जनजाति निवास करती है, उसी जनजाति ने इस विद्रोह को किया था। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला है, पाइक विद्रोह कहाँ हुआ? पाइक विद्रोह उड़ीसा के खुर्द क्षेत्र में हुआ था और पाइक विद्रोह का नेतृत्व जंगबंधु ने किया था। आज इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।